कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा। डिवीजन में एक मरीज जान से गया, 61 मरीजों का इजाफा हुआ है। फैसलाबाद में एक मरीज जान बहक, 41 अफराद में वायरस की तस्दीक। केसेस का तनासुब 17% रहा। जंग में 9, टोबा में 7 और चिन्योट में 4 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा। डिवीजन में एक मरीज जान से गया, 61 मरीजों का इजाफा हुआ। फैसलाबाद में एक मरीज जान बहक, 41 अफराद में वायरस की तस्दीक। केसेस का तनासुब 17% रहा। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जब से कोरोना वायरस की चौथी लहर आई है उसमें गुज़िश्ता 24 घंटे की जो महकमा सेहत की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है उसमें खतरनाक हद तक इजाफा देखने में नजर आ रहा है। 17% तनासब कोरोना वायरस की जो शरह है वो फैसलाबाद में यकदम बढ़ी है। फैसलाबाद में अगर पहले बात की जाए तो 3% तनासब देखने में नजर आ रहा था, मगर अब गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान तनासब जो है वो 17% हो चुका है। महकमा सेहत की जानिब से 239 अफराद के सैंपल लिए गए, जिन्हें BSL लैब समेत दीगर जो प्राइवेट लैब्स हैं वहां पर भिजवाया गया और इनमें से 41 अफराद की रिपोर्ट जो थी वो पॉजिटिव मौसूल हुई है। इस तरह महकमा सेहत की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे का जो तनासब है वो 17% हो चुका है। ताहम एक मरीज जो है वो कोरोना वायरस के बायस जान बहक भी हुआ। इस तरह फैसलाबाद जिला भर में अब तक कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की जो तादाद है वो 22,260 हो चुकी है। अस्पतालों में जो है मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। रोजाना की बुनियाद पर 10 से 12 मरीज जो हैं वो दाखिल हो रहे हैं। इस वक्त फैसलाबाद के अस्पतालों में 80 कोरोना वायरस के मरीज जेर इलाज हैं, जिन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन, तफसीलात से आगाह करने के लिए आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बताएं कि कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा। डिवीजन में एक मरीज जान से गया, 61 मरीजों का इजाफा हुआ है। फैसलाबाद में एक मरीज जान बहक, 41 अफराद में वायरस की तस्दीक। केसेस का तनासुब 17% रहा है। जंग में 9, टोबा में 7 और चिन्योट में 4 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई है। आपको कोरोना के हवाले से अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा। डिवीजन में एक मरीज जान से गया, 61 मरीजों का इजाफा हुआ है। फैसलाबाद में एक मरीज जान बहक, 41 अफराद में वायरस की तस्दीक भी हुई। केसेस का तनासुब 17% रहा। जंग 9, टोबा 7 और चिन्योट में 4 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई। आपको बताएं कि कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा। डिवीजन में एक मरीज जान से गया, 61 मरीजों का इजाफा हुआ है। फैसलाबाद में एक मरीज जान बहक, 41 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिप्रा ने। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, बताएगा कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता रोज केसेस की तादाद 21 थी और आज 41 है। एक ही दिन में 20 केसेस का इजाफा हुआ है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, अभी फोर्थ वेव का आगाज हो रहा है जिसमें केसेस इंक्रीज होना शुरू हुए हैं। डेफिनेटली उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीजें, हमारी जो लाइफ स्टाइल है लोगों को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और जो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है उसमें लोगों को चाहिए कि वो मैक्सिमम वैक्सीनेट हो। अगर मैं पिछले हफ्ते की बात करूं तो हमने 500 से लेके 1000 तक सैंपलिंग डेली बेसिस पे फैसलाबाद में करते रहे और उसमें हमारी पॉजिटिविटी जो है वो 3% से लेके 7% तक रही है। कल हमारी कुछ सैंपलिंग भी कम हुई लेकिन ओवरऑल उसमें केसेस जो है 41 के करीब पॉजिटिव हुए, जो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। मैं समझता हूँ कि लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। जो गवर्नमेंट अभी लॉकडाउन की तरफ जा रही है और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और जो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है उसमें लोगों को जो है बहुत ज्यादा अपने आप को वैक्सीनेट करवाने की जरूरत है ताकि हमारे हॉस्पिटल भी चौक ना हो। अगर मैं पॉजिटिव केसेस की बात करूं तो इस वक्त 200 केसेस हमारे जो हैं इस वक्त वो घरों में आइसोलेट हैं। तो ये इसमें कम्युनिटीज का बहुत ज्यादा रोल है। गवर्नमेंट तो बड़े ऐसे तरीके से अपना रोल प्ले कर रही है। मैं समझता हूँ जब तक हम इन लोगों को आपके चैनल के प्रोसेस से मैसेज नहीं पहुंचाते कि मैक्सिमम लोग आइसोलेट करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग में जाएं, हैंड सैनिटाइजेशन में जाएं, जहां क्राउडिंग है वहां ना जाएं और जहां पे उन्हें कोई फ्लू लाइक सिम्टम्स हो तो वो फौरी तौर पे अपना टेस्ट करवाएं। उसके बचने का एक ही हाल है। और जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है हमारी इस वक्त हर फैसिलिटी पे वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू है और उससे लोग मैक्सिमम वैक्सीनेट हों। अच्छा सर, ये बताएगा जिन केसेस में इजाफा हो रहा है क्या ये वो केसेस हैं जिनको वैक्सीन लगाई जा चुकी है या वो केसेस हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई?
इसमें जी देखिए हॉस्पिटल्स में जो लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, जो उनका हमने डाटा लिया, 90% वो लोग एडमिट हो रहे हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं। जो वैक्सीनेटेड अगर कोई बंदा बीमारी एक्वायर करता है तो उसमें उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है। इस वक्त जितने भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं वो 90-95% लोग वो हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं और वो डिजीज एक्वायर कर रहे हैं। जी सर, ये भी बताइएगा कि दुनिया भर में इंडियन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, क्या फैसलाबाद में भी नए केसेस में इसी वेरिएंट की तशखीस हो रही है? देखिए अभी इनकी उस तरह टाइपिंग नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान में इंडियन वेरिएंट जो है जिसको हम डेल्टा वेरिएंट कह रहे हैं, जिसका बहुत ज्यादा रैपिड स्प्रेड है, वो इस्लामाबाद में भी कंफर्म हुआ है और कराची में भी कंफर्म हुआ है। उसका एक पैटर्न है कि वो एक तो उसका डिटेक्शन बहुत मुश्किल होती है, दूसरा उसका स्प्रेड बहुत रैपिड है। तो ये कहा जा सकता है कि वो किसी भी शख्स को, चूंकि वायरस की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, वो किसी भी शख्स को इफेक्ट कर सकता है। इसकी टाइपिंग होगी तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये इंडियन वेरिएंट है या कोविड वेरिएंट की जो भी यहाँ पे वेव चल रही है वो रूटीन वाला कोरोना वायरस है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि कोरोना वायरस में एक बार फिर सर उछाने लगा है। डिवीजन में एक मरीज जान से गया है, 61 मरीजों का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फैसलाबाद में एक मरीज जाँ बहक, 41 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। केसेस का तनासुब 17% रहा। जंग में 9, टोबा तेग सिंह में 7 और चिन्योट में 4 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई है। आपको बताएं कि एक बार फिर कातिल वायरस जो है वो सर उठाने लगा है। कोरोना का मुमकिन फैलाव रोकने के लिए एनसीओसी की जानिब से पाबंदियों का इतलाक। इंडोर डाइनिंग बंद, हफ्ते में 2 दिन मार्केटें भी बंद, औकात कार भी महदूद कर दिए गए। 10 की बजाय 8 बजे तक मार्केटें खोली जा सकेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश के साथ चलेगी। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर हुकूमत की जानिब से 3 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जुज़वी लॉकडाउन का फैसला किया गया है, जिसके तहत न सिर्फ मार्केटें जो हैं वो शाम 8 बजे तक बंद होंगी, बल्कि इसके साथ साथ इस बात के ऊपर भी अमल दरामद किया जाएगा कि जो ट्रांसपोर्ट है उसको 50% कैपेसिटी के ऊपर चलाया जाए। इंडोर जो डाइनिंग है उसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी आयद करते हुए ये भी कहा जा रहा है कि जो दफातर है उनके अंदर भी 50% अमला जो है वो काम कर सकेगा। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसका इतलाक जो है वो आज से हो चुका है और इस हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा तफसीलात से आगाह करने के लिए। एनसीओसी के तहत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस बुध को होगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद सदारत करेंगे। हेल्थ अफसरान भी शरीक होंगे। तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। 50% हाजिरी पर भी बात होगी। ज़राए के मुताबिक मौजूदा कॉन्फ्रेंस में तालीमी इदारे बंद करने के इम्कानात बहुत कम हैं। मजीद तफसीलात भी जानेंगे। अभी आपको बताएं कि एनसीओसी के तहत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस बुध को होगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद सदारत करेंगे। हेल्थ अफसरान भी शरीक होंगे। तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। 50% हाजिरी पर भी बात होगी। ज़राए के मुताबिक मौजूदा कॉन्फ्रेंस में तालीमी इदारे बंद करने के इम्कानात बहुत कम है। आपको बताएं कि एनसीओसी के तहत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस बुध को होगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद सदारत करेंगे। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा। जी एनसीओसी के तहत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस कल होगी, जिसके सदर शफकत महमूद करेंगे और पंजाब से सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राहत और यासर हमायूं जो है वो वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे और इसमें अहम चीजें डिस्कस की जाएंगी। एक तो तालीमी इदारों में SOPs पर किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है और दूसरी जानब जो SOPs पर अमल दरामद ना करने की वजह से पंजाब में जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं उनकी तादाद का जायजा लिया जाएगा। और ये एनसीओसी की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अब तालीमी इदारों को मजीद बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए बंद करने का फैसला भी लिया जा सकता है, लेकिन इसके इम्कानात इंतहाई कम है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन नायाब हो गई। वैक्सीन लगवाने आए मर्द और खवातीन मुश्किलात से 2-4 हो गए। MS सोशल सिक्योरिटी अस्पताल कहते हैं महकमा सेहत को आगाह कर दिया है, वैक्सीन मिलते ही फ्राहमी शुरू कर दी जाएगी। मजीद तफसीलात जानेंगे अज़हर हुसैन से। अज़हर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन नायाब हो चुकी है और ऐसे में जो शहरी कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी किधर से हैं, क्या कहेंगे? हम तो फैसलाबाद से ही हैं।
और पहले लैट में गए हैं, वो कह रहे हैं ये नहीं है हमारे पास। अब इधर हैं, ये भी कह रहे हैं हमारे पास नहीं है। वो कहते हैं पहली डोज नहीं है, ये कह रहे पहली डोज नहीं है। हमको आज 3 दिन हो गए, पेपर भी हमारे पास है, बाहर जाना है हमने, तो हम परेशान हैं। तो जिधर जाते हैं वो कहते हैं, कोई कह रहा है पहली डोज है, कोई कह रहा है दूसरी डोज है, लगा कोई भी नहीं रहे, बस कह रहे हैं ऐसे हमको। वैक्सीन नहीं है और चक्कर लगा रहे हैं, ख्वारी का सामना है। तमाम जो सोशल सिक्योरिटी अस्पताल इंतजामिया उनका कहना है बहुत कि शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दरियाए चिनाब में हेड सरीमो झंग के मकाम पर पानी की सतह कम होने लगी। पानी की आमद 83,461, इखराज 67,361 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। आपको मजीद अहवाल बता रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ जी। तैयब बताइएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल बारिशें पहाड़ी इलाकों में थोड़ी सी कम हुई हैं, जिसके बाद दरिया चिनाब के अंदर जो पानी के बढ़ने की मिकदार थी, शरह थी, वो अब थोड़ी सी कम होना रिपोर्ट हुई है। अगर हम हेड क्रीमों की बात करते हैं तो हेड क्रीमों में मुसलसल दौरों से पानी में कमी का सामना करना पड़ रहा है और इसकी वजह से जो आमद है वो 83,461 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है, जबकि हेड क्रीमों से पानी का निकास 67,000 रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम कादराबाद की बात करते हैं तो पानी की मिकदार जो है वो कम हो गई है, जिसके बाद अखराज वहाँ से 51,498 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कादराबाद में पानी की आमद 71,498 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। महकमा आबपाशी का कहना था कि बारिशों की मिकदार थोड़ी सी कम हो गई है, जिसकी वजह से दरिया चिनाब के अंदर पानी की सतह है वो मुसलसल कम हो रही है। अगर आने वाले दिनों में बारिशें मजीद होगी तो दरिया अपने मामूल के हिसाब से बहना शुरू कर देगा। अगर बारिशें मजीद होती हैं जिसके बाद पानी की मिकदार में एक दफा फिर से इजाफा होने का अंदेशा है। जी बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। रेस्क्यू 1112 ने जुलाई की रिपोर्ट जारी कर दी। मजमूई तौर पर 33,360 कॉल्स मौसूल हुई, 1,594 इमरजेंसी, 1,725 मालूमाती, 30,341 रॉन्ग कॉल्स मौसूल हुई। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें रेस्क्यू 1112 का अदारा, वो अदारा है जो हर शहरी को, हर लोग को, हर फर्द को, हत्ता के जानवरों को भी सहूलियात मुहैया करता है। लेकिन जो है लोग शायद इसको बेएहतियाती का इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो कॉल है 1112 इसको गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इस महीने की रिपोर्ट के मुताबिक भी 30,000 से ज़ायद जो है कॉल रॉन्ग कॉल निकली है और सिर्फ 33,000 यानी 3,000 कॉल जो है वो ज़रूरत के मुताबिक थी। इस वक्त मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेस्क्यू मौजूद हैं, फराज साहब उनसे बात में। फराज साहब, किस तरह देखते हैं, एक बड़ा फिगर है, आखिर वजह क्या है, क्यों लोग इस तरह से बेहतियाती कर रहे हैं? क्योंकि ये तो सबसे आम, इतनी बड़ी कॉलें जो है इससे तो बहुत सारी जाने जा चुकी हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप ठीक कह रहे हैं। रेस्क्यू 1112 ने इस मंथ 33,570 कॉल्स हमने रिसीव की हैं, जिसमें से 30,312 कॉल्स जो हैं वो रॉन्ग कॉल्स हैं, डिस्टर्बिंग कॉल्स हैं, फेक कॉल्स हैं। हमने कम्युनिटी अवेयरनेस प्लान्स चलाए हैं, हमने मीडिया पे अपने बार बार अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इश्तिहार देते हैं और उनको अवेयर करते हैं। मैगजीन्स तक में हम शाया करवाते हैं कि 1112 की नंबर को आप एमरजेंसी नंबर रहने दें, इनको गलत तौर पे इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इसे इंगेज करने से किसी की अपनी बहन भाई, माँ बाप, बच्चों में से किसी की अपने की जान जा सकती है। लिहाजा हमारी टोबा टेक्सिंग के बाशऊर आवाम से बार बार इल्तमास और गुजारिश है कि काइंडली मेहरबानी करके 1112 के नंबर को सिर्फ एमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल करें, इसको अपने किसी भी प्लेयर या किसी भी एंजॉयमेंट के लिए मत इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी और इत्फाकन अभी एक कॉल भी आ चुकी है, देखते हैं कि किस तरह से कॉल की जा रही है। रेस्क्यू 1122 टोबा टेक्सिंग, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कोई इमरजेंसी आपको? थोड़ा सा टाइम चाहिए आपका, मिल जाएगा? जी सर, थोड़ा लाउड बोलिएगा। कोई इमरजेंसी आपको? कोई रेसिपीज के बारे में बता सकते हैं आप? सर, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? कोई रेसिपी बता दें, चिकन बिरयानी की रेसिपी क्या है, कैसे बनाते हैं चिकन बिरयानी? सर, ये एक इमरजेंसी नंबर है, इसको बिला वजह मसरूफ रखने से किसी की जान जा सकती है। ये तमाम सूरत हाल आपने देखी कि इत्फाकन जो है हम जब बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेस्क्यू 1112 उसी दौरान एक कॉल आती है और जब कॉल उठाई जाती है तो सामने से आवाज़ ये आती है कि आप हमें कोई रेसिपी बता सकते हैं, टाइम बता सकते हैं, या इसके अलावा कोई और होती है। जब यहाँ पे खातून होती है तो उनसे ये कहा जाता है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। इस तरह की जो है फेक कॉल की जाती है, जिससे जो अहम ज़रूरतमंद होता है, जहाँ पे 1112 के नंबर को इमरजेंसी के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाए। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह करने के लिए। झंग में दर्जनों स्कूल गंदे पानी में घिर गए। मुख्तलिफ स्कूलों ने बच्चों को छुट्टियां दे दी। सिविल लाइन, गुलशन कॉलोनी, टोबा रोड, पुराना चनियोट रोड, खाकी शाह रोड, SSP रोड पर स्कूल पानी पानी। वालिदैन का इंतजामिया से पानी की निकासी का मुतालबा।
آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں درجنوں سکول گندے پانی میں گھر گئے. مختلف سکولز نے بچوں کو چھٹیاں دے دیں. سیول لائن، گلشن کالونی، ٹوبا روڈ، پرانا چنیوٹ روڈ، خاکی شاہ روڈ، SSP روڈ پر سکول پانی. والدین کا انتظامیہ سے پانی کی نکاسی کا مطالبہ. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے مبشر حسن نقوی سے. جی مبشر، بتائیے گا. جی بالکل، گلیاں محلے سیوج کے گندے پانی میں ڈوبے ہیں. سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں اور ایسے میں جو پرائیویٹ سکول ہیں اب وہاں کی اس کے اطراف بھی سیوج کا گندا پانی جمع ہے اور درجنوں سکول ایسے ہیں جس کے اطراف میں یہ گندا پانی موجود ہے، جس کی وجہ سے اس پورے علاقے میں تعفن پھیلا ہوا ہے اور اکثر سکولوں نے بچوں کو چھٹیاں دے دی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ بچے سکول تک نہیں پہنچ پاتے، اس لیے انہوں نے بچوں کو چھٹیاں بھی دی ہیں. اس حوالے سے جو والدین پریشان ہیں اور سکول کی انتظامیہ کا کہنا کیا ہے، اسے بات بھی کرتے جانتے ہیں. آپ بتائیے کہ آپ نے بھی اپنے سکول کو بند کر دیا، کیا پریشانی آ رہی تھی، کیا مسئلہ تھا آپ کو؟ اس میں سر بیسکلی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیوریج یہاں پہ پانی اتنا گندا اور اتنا بدبودار ہے کہ یہاں پہ چلنا محال ہے. تمام جو شہری یہاں پہ گزرتے ہیں، وابڈا کا یہاں آفس ہے، مسجد ساتھ ہے، نہ وہ نماز پڑھنے کے لیے پراپر جا سکتے ہیں، نہ وہ اپنے کام کے لیے آفس جا سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں مجبوراً اسکول اپنا بند کرنا پڑا تاکہ بچوں کو کسی قسم کا پرابلم نہ ہو. اور ہم اپنے بہاف پہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کو سولنگ بنانے کے لیے ہم خود کوشش کر رہے ہیں اور اسکول ذاتی طور پہ انویسٹمنٹ اس کے اندر کر رہے ہیں. لیکن ہمیں ہراسمنٹ دی جا رہی ہے پولیس کی طرف سے کہ یہاں پہ کوئی بھی کام نہیں کیا جا سکتا. ہم خود کام کر رہے ہیں، ہم خود پیسہ لگا رہے ہیں، تو ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو برائے مہربانی ہمیں حکومت سپورٹ کرے تاکہ ہم اس گندگی سے کم از کم بچ سکیں. جب یہ پانی جمع ہوتی ہے تو حالت کیا ہوتی ہے؟ بچے کوئی حادثات بھی ہوئے ہیں کبھی؟ سر کافی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بچے رکشے سے نکلتے ہی گر پڑتے رہے ہیں. پیرنٹس ہیں اپنے موٹر سائیکلوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، موٹر سائیکلوں سے پانی کے اندر کھڑا ہونا پڑتا رہا ہے ان کو. وہ نہ نماز پڑھنے کے لیے اپنے کپڑوں کو صاف رکھ سکتے تھے، نہ یہاں کھڑے ہونے کے لیے وہ ان کے لیے اچھی جگہ بن رہی تھی. تو ہمیں بڑی پریشانی ہوئی اور پریشانی کے باعث ہم نے اسکول بند کر دیے. اسکول جو ہے وہ 2 اگست کو کھلنا تھے، لیکن اس پانی کی وجہ سے اسکولوں کو جو ہے وہ مزید 7 دن تک بند رکھا جائے گا. نہ صرف سیول لائن بلکہ ٹوبا روڈ، گلشن کالونی، پرانا چنیوٹ روڈ، سیٹلائٹ ٹاؤن اور جھنگ سٹی کے وہ علاقے بھی ہیں جہاں پر سیوج کا پانی جمع ہے اور پانی نے اسکولوں کو گھیر رکھا ہے اور بچے اسکول نہیں پہنچ پا رہے ہیں، جس پر اسکولوں کی انتظامیہ پریشان ہے اور انہوں نے جھنگ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پانی کی نکاسی کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں. تاہم یہ اسکول انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے سڑک کی تعمیر کا بھی کام کا آغاز کیا ہے اور جو سیوج کی پائپ لائن ہے اس کی بھی تبدیل کروائی جا رہی ہے تاکہ وہ بہتر انداز سے پانی کی نکاسی ہو سکے اور بچے بآسانی اسکولوں میں آ سکیں. جی سیوریج کے پانی سے مختلف سکولز کو بند کر دیا گیا ہے. بہت شکریہ مبشر حسن نقوی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. تعلیمی بورڈ کے تحت میٹرک کے جاری امتحانات میں جعلی امیدوار پکڑا گیا. ویلفیئر آفیسر سردار بابر ڈوگر نے سرپرائز وزٹ کے دوران جعلی امیدوار کو پکڑا. گورنمنٹ ہائی اسکول چک 239 خانوانہ میں جعلی امیدوار کسی کی جگہ پیپر دے رہا تھا. محمد عقیل نامی لڑکا محمد ابراہر جمیل کی جگہ ریاضی کا پیپر دے رہا تھا. جعلی امیدوار کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. اس پر بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر، بتائیے گا اس حوالے سے. جی سلیم بورڈ فیصلاباد کے تحت ڈویژن بھر میں امتحانات کا سلسلہ جاری ہے اور آج میٹرک کا ریاضی کا پیپر تھا. اس حوالے سے ایک جعلی امیدوار سامنے آیا ہے. مارننگ کے ٹائم جو پیپر تھا اس میں سرپرائز وزٹ کا سلسلہ تعلیم بورڈ کی طرف سے جاری تھا کہ ویلفیئر آفیسر سردار بابر ڈوگر نے ستیانہ کا جو علاقہ ہے وہاں پر گورنمنٹ ہائی اسکول 239 ریبے خانوانہ میں وزٹ کیا. اس دوران جو امیدوار تھا اس کی تصویر جو رول نمبر سلپ تھی اس سے میچ نہیں کر رہی تھی، جس پر شک گزرا تو اس کا ID کارڈ بھی چیک کیا گیا. اس دوران یہ انکشاف ہوا کہ یہ جعلی امیدوار ہے اور اپنے کسی دوست کی جگہ پر جو ہے وہ پیپر دے رہا تھا. تصدیق کے بعد معلوم ہوا کہ محمد عقیل اس کا نام ہے جو لڑکا پکڑا گیا ہے، جبکہ جو پیپر تھا وہ محمد جی جہانگیر، آپ ہمیں تفصیل آگاہ کر رہے تھے اس حوالے سے، بہت شکریہ آپ کا. فیصل آباد پولیس سے خزانے کو سالانہ کروڑوں روپے کا نقصان. سرکاری خط و کتابت میں محکمہ پوسٹل سروسز کا بہت کم استعمال. وزیر اعظم کے احکامات کے باوجود پرائیویٹ کوریئر کمپنیز کا استعمال کیا جا رہا ہے. تفصیلات جانیں گے طیب مقبول سے. طیب، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، فیصل آباد پولیس کے تمام یونٹ سمیت درجنوں محکمے ایسے ہیں جو انڈائریکٹ سرکاری خزانے کو سالانہ کروڑوں روپے کا نقصان پہنچانے لگے ہیں. یہ صورتحال اس وقت سامنے آئی جب سرکاری محکموں کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے. آج سے 2 سال قبل وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ تمام صوبائی اور وفاقی محکمہ جات
अपनी खतो खताबत के लिए महकमा पोस्टल सर्विसेज की खिदमत हासिल करेंगे, मगर चंद एक महकमे ऐसे हैं जो कि महकमा पोस्टल सर्विसेज की खिदमत हासिल कर रहे हैं। फैसलाबाद की ज़िले पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और दीगर जितने भी यूनिट्स हैं और इसके अलावा दीगर कुछ ऐसे महकमे भी हैं जो प्राइवेट कंपनीज के साथ जिन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है और अपनी खतो खताबत के लिए प्राइवेट कंपनीज को रेवेन्यू फराहम कर रहे हैं, मगर महकमा पोस्टल सर्विसेज को इस हवाले से कोई भी रेवेन्यू नहीं फराहम किया जा रहा। चीफ पोस्ट मास्टर फैसलाबाद जनरल पोस्ट ऑफिस शाहिद इकबाल ठेठिया हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद हम उनसे बात करेंगे। ठेठिया साहब, ये बताइएगा कि बहुत सारे महकमे आपकी तरफ से ले भी रहे हैं और बहुत सारे नहीं भी ले रहे, इसमें वज़ीर पाकिस्तान का क्या हुक्म था और आप क्या समझते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली कितना नुकसान सरकारी खजाने को पहुंचाया जा रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस हवाले से बोलने का मौका दिया। तो मैं इसमें अर्ज़ करना चाहूँगा, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने हमारे महकमा पोस्ट को एक प्रायोरिटी बनाया है, जो कि माजी में थोड़ा सा इस हवाले से तवज्जो नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब माशाल्लाह इसको टॉप प्रायोरिटी के तौर पे दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बाकायदा कैबिनेट डिवीज़न में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तमाम इदारों को, जो भी सरकारी इदारे हैं पंजाब फेडरल गवर्नमेंट में हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, उन सब को ये पाबंद किया है कि पाकिस्तान पोस्ट की सर्विसेज को इस्तेमाल किया जाए। और हमें इसमें खुशी है कि ज़्यादातर इदारे, अगर मैं फैसलाबाद की बात करूं तो हमारे साथ उनके यकीनन एग्रीमेंट है और हम उनको कंसेशनल रेट्स दे रहे हैं। पाकिस्तान पोस्ट बल्क यूज़र की सर्विसेज देता है, बल्क यूज़र्स को कंसेशनल रेट्स पे सर्विसेज देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के डिपार्टमेंट जो हैं उनको उसमें फ़ायदा होता है और उनका रेवेन्यू उसमें सेव हो जाता है। अगर को किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस पर तर्जुमान पुलिस मुनीब अहसन का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में जो भी खतो खताबत बाय पोस्ट की जाती है वो पोस्टल सर्विसेज के ज़रिए ही की जाती है, और उसके अलावा जो भी हमारे डाक का निज़ाम है, वो हमारी इमीडिएट डाक हो या कोई भी हो, वो हम बाय हैंड भिजवाते हैं। और अगर हमें कोई बाय पोस्ट डाक भिजवानी पड़े तो हम पोस्टल सर्विसेज की ही खिदमत लेते हैं। जश्न आज़ादी की आमद चिन्यूट में तैयारियां शुरू, बाजारों में आराइशी सामान, परचम, बैज, सेक्टर्स, स्टॉल सज गए। बच्चे बड़े सब परचम बैज खरीदने पर मजबूर। आपको बताएं कि बाजारों में आराइशी सामान, परचम, बैज, स्टिकर्स के स्टॉल सज गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे वकार घुमन से। जी वकार, आगाह कीजिएगा। जी, अगस्त का महीना शुरू होते ही जश्न आज़ादी के सिलसिला में मुख्तलिफ जो आराइशी अशिया हैं उनके स्टॉल्स लग जाते हैं, जिनमें बैजेस हैं, झंडे हैं, मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पे जो वैरायटी है आइटम्स हैं वो फरोख्त के लिए उनके स्टॉल लगने शुरू हो चुके हैं। चिन्योट में भी जगह जगह अब जश्न आज़ादी के हवाले से जो सामान है वो फरोख्त हो रहा है। लोगों ने ख़रीदारी करनी शुरू कर दी है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाईजान, कोई चीज़ पसंद आई है? जी भाई, ये हम बच्चों के लिए झंडे और ये बैजेस वगैरह खरीदते हैं। मुनासिब कीमत है या ज़्यादा पिछली दफ़ा से? लेकिन इस दफ़ा महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो हमारी जो है ना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर जो है ना नज़रसानी की जाए, क्योंकि सब जो है ना वो ये 14 अगस्त की खुशी में शरीक हो सकें। बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत थोड़ा सा इस दफ़ा कीमतें ज़्यादा है। बच्चों ने कैप्स ली हैं, बड़ी खूबसूरत कैप्स ली हैं। जश्न आज़ादी के लिए ले रहे हो सारा कुछ? हाँ जी जी, क्या क्या लेने आए हो? हाँ बिल्कुल जी, इन्होंने कैप ले ली है और इन्होंने ये परचम भी ले ली है, साथ इनके वालिद हैं और इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें लग रही हैं। हमारे साथ जो दुकानदार है उससे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।